नमस्कार दोस्तों, रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। और वैसे भी यूपीएससी प्रश्न यहाँ से पूछती रहती है, पीसीएस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं भारत के। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल तो हम विस्तार से बात करेंगे ही। जिन दोस्तों को नहीं पता है उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि आज मैं टॉपिक दे रहा हूं, इसे आप पढ़ लेंगे। कल 9 बजे मोबाइल ऐप पर इसका डिस्कशन होगा। और मोबाइल ऐप आपके पास नहीं है, मतलब आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो कमेंट पिन किया गया है वहीं पे पीडीएफ वाली लिंक के नीचे जो है इसका ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ आपको कल इसका लेक्चर मिलेगा, कल इस पर डिस्कशन होगा और टॉपिक रिवाइज कराया जाएगा। फिलहाल इसमें पढ़ना क्या है, किन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, ये समझ लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए, इस टॉपिक के महत्व को देखते हुए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है। आप कॉलेजियम के बारे में भी पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए इसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना पड़ गया, सामान्य तौर पर एक लिमिट है कि हाँ इस उम्र तक वो जज रह सकते हैं, इस पर भी प्रश्न बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कल हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हटाना पड़ गया तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, किस आधार पर हटाएंगे। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से 2023 प्रीलिम्स में, तो 99% संभावना है कि इसी चीज़ पर पूछा जाएगा। मैं याद दिलाऊंगा, अगर क्वेश्चन आ गया ना तो मैं याद दिलाऊंगा कि जाके देखिए मैंने कहा था। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, पिछले साल एग्ज़ाम के पहले मैंने कई बातें जैसे कही थी उसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे, यूपी पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है कि किस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसे बहुत अच्छे से तैयार करिए, कल मैं विस्तार से इस पर बात करूँगा। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ से यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं। उन अनुच्छेदों को आप देख लीजिएगा कि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति मिली हुई है, उसे आप देखेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उस पर आप ध्यान देंगे, उस पद का क्या महत्व है, उस पर ध्यान देंगे, कल विस्तार से हम बात करेंगे। अच्छा, रिट, रिट के बारे में आप पढ़ के आइएगा। रिट क्षेत्राधिकार क्या है, क्यों जारी किया जाता है, किस रिट का क्या मतलब है, किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आइएगा। इसके अलावा ये चीज़ें आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कार्यकारी जज नियुक्त किए जाते हैं, तदर्थ जज नियुक्त किए जाते हैं। थोड़ा सा शपथ दिलाने वाले जो बातें हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के पढ़ के तब आइएगा। ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से खूब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास समय है, होना ही चाहिए, तो इससे जहाँ जहाँ तुलना करने की गुंजाइश है, आप हाई कोर्ट से तुलना करके आइएगा। जैसे मैं बताऊं, रिट क्षेत्राधिकार के मामले में आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जजों की नियुक्ति को लेकर कौन नियुक्त कर रहा है और कौन हटा रहा है, इसको लेकर आप तुलना कर सकते हैं। ट्रांसफ़र होता है हाई कोर्ट में, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जब आप पढ़ ही रहे हैं तो इसी बहाने हाई कोर्ट को भी एक बार देख के आइएगा, क्योंकि मैं चीज़ें लिंक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हैं कि मेन टॉपिक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हाई कोर्ट को भी पढ़ के आना है, ठीक है। और कल इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।